इन दिनों देश में एक नारे की खूब चर्चा है। उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक, हैदराबाद से लेकर जम्मू कश्मीर तक सिर्फ एक ही नारा गूंज रहा है। वो नारा है बटोगे तो कटोगे। जी हाँ, इस नारे ने जहां एक तरफ चर्चा का विषय बना रखा है खुद को, तो वहीं दूसरी ओर ओवैसी को ये नारा खटक रहा है। एक तरफ ओवैसी मुसलमानों से एकजुट होने की अपील तो करते हैं, लेकिन हिंदुओं को दलित पिछड़े में बांटने का काम करते हैं। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। हरियाणा विधानसभा चुनाव में सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक नारा दिया था, बटोगे तो कटोगे। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी नारे को आगे बढ़ाया और इसमें एक नई लाइन जोड़ दी कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। हमें अतीत से सबक लेना है। हमें हमारी एकता को ही देश की ढाल बनाना है। हमें याद रखना है, अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। हमें कांग्रेस और महाअघाड़ी वालों के मंसूबों को कामयाब नहीं होने देना है। देखते ही देखते हरियाणा से निकला ये नारा आज पूरे देश में सुपरहिट हो गया है। इंडी गठबंधन वाले इस नारे से इतना डरे हुए हैं कि वो अब नारे की बौखलाहट में कुछ भी बोल रहे हैं, जिसमें सबसे ताजा और लेटेस्ट नाम जुड़ गया है असदुद्दीन ओवैसी का। असदुद्दीन ओवैसी वैसे तो खुद मजलिस और मुसलमानों की बात करते हैं और उनकी पार्टी AIMIM का मतलब भी है कि मुसलमानों के हक के लिए आवाज उठाने वाली पार्टी। लेकिन मोदी और योगी हिंदुओं से एक होने की बात कर रहे हैं तो ओवैसी को ये बात खटक रही है। ओवैसी अब हिंदुओं को बांटने वाले एजेंडे पर काम करने में जुट गए हैं। वो कह रहे हैं कि पिछड़ों और दलितों को मोदी योगी के बहकावे में नहीं आना है। तो मोदी क्या कर रहे हैं महाराष्ट्र के चुनाव में? मोदी एक काम कर रहे हैं कि मराठा वर्सेस ओबीसी कर रहे हैं। मोदी क्या करना चाहते हैं? मैं हमारे ओबीसी भाइयों को बोल रहा हूं कि इसकी साजिश में मत आओ आप। ये एक की बात कर रहा है, हम अनेक की बात कर रहे हैं। ये लड़ाना चाहते हैं, एक के नाम पर सबको लड़ाना चाहते हैं। मतलब ये वही बात हुई जिसके बोल आपने अक्सर सुने होंगे कि आप करो तो अच्छा और हम करें तो कैरेक्टर ढीला। मतलब ओवैसी मुसलमानों को एक रहने की बात कह रहे हैं तो वो जायज है और हम कह रहे हैं तो नाजायज है। हालांकि बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने अब ओवैसी के हिंदुओं को बांटने वाले एजेंडे की हवा निकाल दी। मुसलमानों को एक करना तो सेक्युलर एजेंडा है और अगर भारत के सभी लोगों को कहा जाए कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, अगर कहा जाए बटोगे तो कटोगे, तो वो सांप्रदायिक हो जाता है। ये ओवैसी की हिपोक्रेसी है। बात केवल ओवैसी की नहीं है, ये नारा यूपी में समाजवादी पार्टी को भी खटक रहा है। और कितना खटक रहा है आप समाजवादी पार्टी के नेता पाल यादव के इस बयान से समझ जाएंगे। तो बचेगा न कटेगा और जो ऐसी बातें करेगा बाद में पिटेंगे। अखिलेश यादव भी लगातार इसी नारे को सुनकर चिढ़ जाते हैं। एक बात तो साफ है कि इस नारे ने हरियाणा चुनाव में जब से कमाल किया है, विपक्ष की नींद उड़ी हुई है। और यही वजह है कि ओवैसी जैसे नेता अब हिंदुओं को ज्ञान दे रहे हैं। जबकि सच्चाई तो यह है कि उन नेताओं को अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए जो आजादी के बाद से ही तुष्टीकरण की सियासत करते आए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बटेंगे तो कटेंगे हिट है और विपक्षी पार्टियों को अभी तक इसका कोई तोड़ नहीं मिला है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हिंदू एकता बाबा का संकल्प। पार्टी के लोग हमारे हो, इस यात्रा में सबका स्वागत। अगर अखिलेश आएगा तो भी ठीक है, राहुल आएंगे तो भी ठीक है। हाँ, वो भी तो सनातनी है, वो भी तो भारत के हैं। आएंगे तो मना नहीं करेंगे, भगाएंगे। और
और बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जो हमेशा से ही चर्चा का विषय रहते हैं और हमेशा अक्सर विवादों में रहते हैं, उन्होंने कहा, ये भी कहा जाता है, उन पर आरोप लगते रहे हैं कि किसी एक पार्टी के लिए वो काम करते हैं, क्योंकि हमेशा वो हिंदू राष्ट्र और सनातन की बात करते आए हैं। लेकिन सच्चाई क्या है, ये खुद पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से आप सुनिए। क्या बागेश्वर बाबा किसी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं? हम किसी भी पार्टी के लिए नहीं कर रहे, ना हमें पार्टीवाद से मतलब है, अपनी खुद की पार्टी है। क्या बागेश्वर बाबा का एजेंडा किसी पार्टी के लिए माहौल बनाना है? वर्तमान में हमारे हिंदू सनातनी परिवार जातियों में बहुत ज्यादा बटे हुए हैं। क्या बागेश्वर बाबा किसी पार्टी को चुनाव में जीत दिलाने के लिए हिंदुओं को एकजुट कर रहे हैं? क्यों ना हम सबको एक करें, अंगड़े और पिछड़े की लड़ाई को मिटाएं, भेदभाव को दूर करें, छुआछूत को दूर करें, एकता के नारा को दें, लेकिन सनातनी एकता पर जोर दें। क्या बाबा का मकसद धार्मिक नहीं सियासी है? हमारा उद्देश्य कोई पॉलिटिकली नहीं है, हमारा उद्देश्य कोई राजनीतिक नहीं है, हमारा उद्देश्य और फंडा एकदम फिक्स है, हमें सनातनी हिंदुओं को एक करना है। इन एक एक सवालों का जवाब बागेश्वर बाबा ने खुद रिपब्लिक टीवी के कैमरे पर दिया है। पहला सवाल हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर ऐश्वर्य कपूर ने बाबा बागेश्वर से पूछा, हिंदुओं को एकजुट करने का मतलब क्या है? तो सुनिए बाबा बागेश्वर ने क्या जवाब दिया। कि राम ने जब सबरी के घर बेर खाए, तो क्यों ना हम सबको एक करें, अंगड़े और पिछड़े की लड़ाई को मिटाएं, भेदभाव को दूर करें, छुआछूत को दूर करें, एकता के नारा को दें, लेकिन सनातनी एकता पर जोर दें। दूसरा सवाल हमने बाबा बागेश्वर से पूछा कि जो पदयात्रा निकाल रहे हैं, क्या उसमें अखिलेश और राहुल शामिल हो सकते हैं? तो बाबा बागेश्वर ने ऐसा जवाब दिया जिसे सुनकर विरोधी आज से ही बाबा बागेश्वर का विरोध करना छोड़ देंगे। हम धर्मगुरु हैं, हमें किसी भी सरकार सत्ता से ना पक्ष है ना विपक्ष है, सभी पार्टी के लोग हमारे हो। इस यात्रा में सबका स्वागत है, अगर कोई आ रहा है तो हम स्वागत है, बिल्कुल बेझिझक आएंगे, तो मना नहीं करेंगे, भगाएंगे नहीं, ये तय है। वो भी तो सनातनी है, वो भी तो भारत के हैं, वो भी तो जात पात छुआछूत को मिटवाने का भाव रखते ही होंगे। हमने बाबा बागेश्वर से पूछा कि सनातन बोर्ड की इस देश में क्या जरूरत है, तो सुनिए बाबा बागेश्वर ने क्या कहा। ये दुर्भाग्य है देश का। देश को अगर जलाना है तो आप जातियों में बांटो, देश को अगर बचाना है तो हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं, एक हैं, इस बात पर आपको हर हाल में आना ही पड़ेगा। बाबा बागेश्वर ने एक एक मुद्दे पर बेबाकी से जवाब दिया और साफ कह दिया कि उनका मकसद धार्मिक है, सियासी नहीं, और उनका सियासत से कोई लेना देना नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच बड़ी खबर मिल रही है लखनऊ से, जहां कैसरबाग में एलडीए का बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अवैध निर्माण पर बुलडोजर से प्रहार यहां पर देखिए किस तरीके से किया जा रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें रिपब्लिक भारत आपको दिखा रहा है। लखनऊ में एक बार फिर से प्रशासन का जो पीला पंजा है वो चलता हुआ नजर आ रहा है। एलडीए की कार्रवाई आपको दिखा रहे हैं।